ब्रोकरेज हाउस के रिकमेंडेशंस क्या हैं, एक बार यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं इस वक्त पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम वोल्टास के साथ। हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरएसी सेगमेंट का जो मार्केट है वो 21 से 22% तक आ जाएगा FY24 और 25 तक। वॉल्टपैक के जो लॉसेस है वो जारी रहेंगे, मगर मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है। लॉन्ग टर्म काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है और ये नियर टर्म चैलेंजेस को आउटवे कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह से उन्होंने खरीदारी की राय दी है वोल्टास पर। इसके अलावा रिलायंस पर जेफरीज का कहना है कि O2C रिफाइनिंग स्ट्रेंथ काफ़ी पॉजिटिव है, मगर ये सस्टेन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी के री इम्पोजिशन के चलते अपसाइड्स लिमिटेड है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहे हैं रिसेंट करेक्शन के बाद, जो करीब 7% का हमने देखा था रिसेंट पीक से। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। बैंक्स पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि RBI लोन स्प्रेड डेटा जुलाई महीने के लिए इंडिकेट करता है कि फर्दर मार्जिन वीकनेस एक्सपेक्टेड है बैंक्स में। PSU बैंक्स का जो लोन स्प्रेड है वो करीब 13 बेसिस पॉइंट्स लोअर है एज कम्पेयर टू Q1 एवरेज, और प्राइवेट बैंक्स का करीब 28 बेसिस पॉइंट्स लोअर है Q1 एवरेज से। ऑल इन ऑल फिर भी इन्हें प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं पब्लिक बैंक्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो लाइटली प्राइस्ड इन है। पेट्रोनेट LNG अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। UBS का कहना है कि बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के चलते LNG इंपोर्ट्स को बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैश बेस्ड जनरेशन भी स्टेप अप होता हुआ नजर आ सकता है ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए। तो ऑल इन ऑल इन फैक्टर्स के चलते UBS ने पेट्रोनेट LNG पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पावर स्टॉक्स पर। CLSA का कहना है कि पावर डिमांड स्पाइक होते हुए नजर आ रही है एल नीनो के इफेक्ट की वजह से, और लो बेस भी है। इसके अलावा सबसे ड्राइएस्ट अगस्त रहा है पिछले 122 ईयर्स में, जिसके चलते पावर डिमांड स्पाइक होता हुआ नजर आ रहा है। इनएक्सपेंसिव हाई डिविडेंड यील्ड रेगुलेटेड यूटिलिटीज जैसे कि NTPC और NHPC इन्हें पसंद है। ओके, तो ये पावर सेक्टर पर CLSA की रिपोर्ट और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। बैंकिंग सेक्टर पर तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी हैं आज, इन पर आप नज़र रखिए। और इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स भी आज फोकस में रहेंगी। रिलायंस और वोल्टास जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारे अपडेट्स के लिए। मार्केट में कहाँ ट्रेड करें, एक एक करके आपके सामने कुछ कॉल्स रखेंगे हम। रेलिगियर के तरफ से जो हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, उसमें पहला है आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पर वो तेजी करने के लिए कह रहे हैं। टारगेट होगा 240 का, स्टॉप लॉस होगा 225 का। और दूसरा कॉल है इनका करूर वैश्य बैंक पर। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 135 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 126 का। आगे बढ़ेंगे और निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए आप 232 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 204 का। और बायोकॉन में भी तेजी करने की राय है 274 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 260 का। एंजल वन ने जो कॉल्स हमें भेजी हैं उसमें सन फार्मा पहला, और ये देवांग के व्यूज भी थे जो सुबह हमने डिस्कस किए थे देवांग के साथ। एक बार फिर से वापस से उनके कॉल्स को रिव्यू कर लेंगे। सन फार्मा 1262 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, और ग्रासिम में 1890 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 1825 का। आखिर में कोटक सिक्योरिटीज ने फेडरल बैंक में तेजी करने की राय दी है, 150 का होगा लक्ष्य। और इंडिया सीमेंट में भी खरीदारी की राय 275 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 249 का। तो आज सभी स्टॉक्स में तेजी करने की राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।